आचार्य जी, मैं पढ़ना भी चाहता हूँ लेकिन फिर मन भी नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए कि पढ़ाई में मन लगे? क्यों लगे मन? एग्ज़ाम के लिए। क्यों करना एग्ज़ाम क्लियर? जॉब के लिए। क्यों करनी है जॉब? क्योंकि घर वाले चाहते हैं। उनकी चाहत क्यों पूरी करना चाहते हो? आचार्य जी, कुछ मतलब ज़रूरत भी होता है ना, बेसिक वो। मैं नहीं समझता, तुम समझाओ। उनकी चाहत क्यों पूरी करना चाहते हो? मेरा भी मन है लेकिन उनकी चाहत क्यों पूरी करना चाहते हो? क्योंकि ज़रूरत है घर में, मतलब पैसे की, इसलिए। पर पैसा कहीं और से आता दिख रहा है। नहीं। नहीं आता दिख रहा तो मत आने दो पैसा। जब तंगी होगी तो खुद ही कुछ करोगे। कोई मुझसे कहे कि मुझे प्यास बहुत लगी है और मैं पानी उठाकर पी भी नहीं रहा, तो मुझे ही बुद्धू बना रहा है। कोई कहे कि घर में ज़रूरत बहुत है पैसे की पर मैं कमा नहीं रहा, तो या तो उसका एक वक्तव्य झूठ है या दोनों ही झूठ हैं, या वो बहुत चालाक है। अगर घर पर पैसे की ज़रूरत होती ही तो तुमने कमा लिया होता ना। कौन ऐसा है जिसे भूख लगी हो तो खाएगा नहीं? कौन ऐसा हो जिसे प्यास लगी हो तो पिएगा नहीं? निश्चित रूप से ज़रूरत है नहीं। या वो जिसे तुम ज़रूरत कह रहे हो वो कोई और चीज़ है, या असली कारण कुछ और है, तुम मुझे बता कुछ और रहे हो। अभी मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा कि आदमी सत्य के केंद्र से चले। झूठ का केंद्र भी लाभकारी होता है। झूठ के पास भी एक सशक्त तर्क होता है। झूठ के पास तर्क होता है स्वार्थ का। अभी मैं तुमसे परमार्थ की तो बात कर ही नहीं रहा, सत्य की तो बात कर ही नहीं रहा। मैं तो ये देख रहा हूं कि तुम स्वार्थ पर भी नहीं चल रहे हो, न परमार्थ पर चल रहे हो न स्वार्थ पर चल रहे हो। तो तुम चल कहाँ रहे हो? निश्चित रूप से जब परमार्थ का केंद्र नहीं होता है तो होता तो स्वार्थ का ही है। हाँ, स्वार्थ तुमने कहाँ बैठा रखा है तुम ये भी मेरे सामने जाहिर नहीं करना चाहते। अध्यात्म की तरफ। बेटा, अध्यात्म तो परम स्वार्थ सिखाता है। जो छोटा मोटा स्वार्थ भी पूरा ना कर पा रहा हो वो परम स्वार्थ क्या पूरा करेगा? पढ़ाई नहीं करनी है तो गौर से देख लो कि क्या आवश्यक है जीवन में। अगर रोटी आवश्यक है तो देख लो कि पढ़ाई के बिना भी कैसे कमा सकते हो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पढ़ लिख के ही रोटी कमाई जाए, और बहुत तरीके हैं, उनसे कमा लो। और पाओगी रोटी आवश्यक नहीं है, घर वाले ज़बरदस्ती ही पढ़ने के लिए धक्का दिए दे रहे हैं, तो मना कर दो हाथ जोड़ के कि नहीं पढ़ना। और पाओगी रोटी के लिए ही सही लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, तो फिर पढ़ो बैठ करके। भूखे को धर्मगुरु नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि रोटी खा ले, उसका स्वार्थ काफ़ी होता है। कोई भूखा आदमी आध्यात्मिक सत्संग में आके बोले कि भूखा तो बहुत हूं धर्मगुरु जी, पर रोटी नहीं खाता, तो क्या करूं? तो ये बात न भौतिक है न आध्यात्मिक है, सिर्फ भ्रामक है। आमतौर पर क्या होता है, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे किस्से में भी ऐसा ही है।
जब तक रोटी मिल रही है कमाए कौन? जिस दिन मिलनी बंद हो जाएगी बेटा कमा लोगे। इतना लंबा रास्ता कौन ले रोटी का कि पढ़ाई करो, फिर परीक्षा पास करो, फिर नौकरी करने जाओ, फिर महीने के अंत में तनख्वाह कमाओ। कौन ये सब झंझट उठाए? संतों फकीरों ने कहा है ना, सीधा साधा जीवन जियो। ये सब तुम झंझट उठाते ही नहीं मेहनत वगैरह करने का। वो सब झंझट तुम उसी दिन तक नहीं उठाते जिस दिन तक घर का संचित पैसा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। जिस दिन वो पैसा उपलब्ध होना बंद हो जाएगा, उस दिन श्रम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई आध्यात्मिक पहलू नहीं है। और तुम्हें यही करना है तो करे रहो, फिर परेशानी का काहे को नकाब ओढ़ते हो? 5-7 साल घर की जमा पूंजी पर ऐश करो, क्या बुराई है? जिन्होंने जमा करा था वो भी कौन से बड़े होशियार लोग थे। उन्हें पता ही होता कि कितना जमा करना और किसके लिए जमा करना है, तो उनकी जमा की हुई पूंजी का ये अंजाम हो भी नहीं रहा होता। तो अच्छी बात है, उन्होंने जमा करा, तुम उड़ा दो। उड़ा देने के बाद अपने आप ही ये नौबत आ जाएगी कि मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर ग्लानि भाव मत पालो ना, सीधे साधे घोषणा करो कि हम कुछ नहीं करते, हम खाते हैं घर बैठ के। ऐसे भी बहुत है। फिर उनको जीवन सिखाता है आगे। और अगर वास्तव में ये ललक उठ रही है कि जीवन को सार्थक करना है, जो पाने योग्य है उसे पाना है, तो फिर सवाल जवाब हटा करके सीधे सीधे श्रम करो।